हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, ज़्यादातर लोग। तो उसके विषय में हम कुछ बात करेंगे आपसे जो है, और उसके कई टिप्स हम आपको देंगे कि अगर उस टिप्स को अगर आप अपना लेते हैं, अगर आप जो मैं वर्क दूंगा तो उस वर्क पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आपकी वाकई जो है आपको वहाँ से सफलता मिलेगी। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग कोई जो है, ये यहाँ पे एक गेम नहीं है कोई कि आपको फ़ौरन करोड़पति बना दे। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीखना होता है कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसका सिस्टम क्या है और इसकी पॉलिसी क्या है, राइट। जैसे कि हर एक इंडस्ट्री में होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आज जो है प्रसिद्धि की दौर में है। आज लोग उसको जान रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं उसको लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। आई थिंक मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो है नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक आपको एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ मिल सकती है। बट उसके पहले आपको क्या करना है वो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आज जो मेरा जो सेशन है वो है BOB, बेसिक्स ऑफ बिजनेस। बेसिक्स यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस की पोटेंशियल, बेसिक्स यानी शुरुआती दौर ही उनको नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है और अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना है। अगर आप वाकई जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता पाना चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क कैसे बनाया जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा, और नेटवर्क को कैसे संभाला जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा, और नेटवर्क को सिखाना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेटवर्क को कैसे सिखाया जाता है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस। बेसिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? डिजिटल। सबसे पहले आप उनको डिजिटल से कनेक्ट करिए। सबसे पहले अगर उनकी जो है कोई भी कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी हो, आप अगर उनकी आईडी बनाते हैं, सबसे पहले आप उनकी आईडी बनाना सिखाइए कि कैसे आपको आईडी बनानी है। आपको आईडी नहीं बनाना है, उनको खुद आईडी बनाना है। खुद आप उनको बताइए कि ये आईडी कैसी बनानी, कैसे लॉगिन करना है, नेम कैसे, एड्रेस कैसे डालना है, और जो है पिन कोड कैसे डालना है, और सबमिट कैसे करना है, राइट। फिर उसके बाद केवाईसी कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉगिन कैसे करना है ये आपको बताना है। हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बता पाते हैं कि आईडी कैसे बनाई जाती है, लॉगिन कैसे किया जाता है, केवाईसी कैसे की जाती है। जो हमारा दूसरा, आज हम 3 स्टेप बेसिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे। जो पहला हमारा जो हमारा पहला जो है कैटेगरी है वो है डिजिटल। सबसे पहले आईडी कैसे बनाया जाता है, आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है, लॉगिन कैसे किया जाता है, और आईडी केवाईसी कैसे की जाती है, ये हमें उनको बताना है। सेकंड क्या है कि हमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कंपनी की MRP क्या है, DP क्या है, और उसका बिजनेस वॉल्यूम, और जो भी होता हो, PV, ये सारी चीज़ें क्या है उसका, राइट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस प्रोडक्ट में क्या पड़ा हुआ है, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है। आप जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, जब आप किसी के सामने जाएंगे या कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप एक स्प्रोलिना के बारे में बात करेंगे, तो स्प्रोलिना में आप क्या कहेंगे? ये समुद्री शैवाल है जो अमेरिका में पाया जाता है, और इसमें 45 पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर एक इंसान को स्वस्थ रहना है तो 46 पोषक तत्व उसको रोजाना चाहिए, और स्प्रोलिना आपको 45 पोषक तत्व देता है। एक आपको नहीं देता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी आप आंवला के थ्रू ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स। हम बेनिफिट्स समझते नहीं हैं, फ़ायदा क्या है। हम पता लगता है अपलाइन को फ़ोन लगा देते हैं, हेलो, हाँ सर ये हमारे को ये प्रॉब्लम है। तो हमें अपलाइन को फ़ोन नहीं लगाना है, हमें इस इंडस्ट्री में खुद सफलता चाहिए, पैसा हमें कमाना है, तो अपलाइन नहीं बताने आए। अपलाइन बिजी है तो पता लगा, अरे यार उन्होंने बताया नहीं मुझे, ये है वो है फलाना ढमाका। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आप धक्के प्लेट वाली धक्का प्लेट वाली गाड़ी है। जब तक अपलाइन आपको धक्का देता है तब तक आप आगे बढ़ते हैं, और जब तक अपलाइन आपको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप वहीं पे रुक गए। क्या है? इस इंडस्ट्री में अगर आपको रियल में सफलता चाहिए, अगर आपको वाकई लग्जूरियस लाइफ चाहिए,
लग्जरियस लाइफ अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा और आपको खुद सिखाना पड़ेगा, आपको खुद टीम को संभालना पड़ेगा, आपको खुद टीम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, आपको खुद जो है टीम को एजुकेट करना पड़ेगा और उससे पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारा तीसरा स्टेप्स है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप्स था डिजिटल, हमें उनको कनेक्ट करना है, आईडी कैसे बनानी है, लॉगिन कैसे करना है, केवाईसी कैसे करना है। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है लर्निंग। लर्निंग किसकी होनी चाहिए? कंपनी के प्लान के ऊपर, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, एमआरपी, कंपनी के प्रोडक्ट की एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए। कंपनी के अंदर किस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा कितना इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, कम से कम 10 इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये हमें पता ही नहीं होता। 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं, फिर भी किसी को नहीं पता होता है। आपको सबसे पहले इसके बारे में नॉलेज लेना है अगर आपको वाकई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता चाहिए तो। आगे हम आपको बताना चाहते हैं लर्निंग प्लान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम इस कंपनी से कनेक्ट होते हैं तो हमें 10,000 कमाने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, बीवी क्या है, डीपी क्या है। अगर हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो क्या वाकई लोग इसको जो है पसंद करेंगे, इसको लेना पसंद करेंगे? क्या इसको लेना जो है वाकई मुनासिब समझेंगे? क्या इसकी जो है मार्केट वैल्यू बेस्ट है कि नहीं है? क्या मार्केट के रेट से कंपैरिजन में है कि नहीं है? भाई हम डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों से ही कंपैरिजन करते हैं, हमें उससे नहीं करना है। हमें ट्रेडिशनल से, हमारा जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है वो ट्रेडिशनल मार्केट से है, तो हमें ट्रेडिशनल को जो है कंपेयर करना है। आगे हम इस एपिसोड का नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लान क्या होता है, प्लान कैसे जो है दिखाया जाता है, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे ली जाती है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारी अभी हमें नॉलेज देनी है, स्किल के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, लीडरशिप के बारे में, ये सारी नॉलेज हमें देनी है। हमारे पास बहुत सारी नॉलेज पड़ी है, हमें देना है बस खाली अब, और अपने आप को लगा देना है, अपने आप को आगे हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें आगे बढ़ाना ही है, पीछे नहीं मुड़ना है। भाई आपके हिंदुस्तान में, आपके इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप ज़रा सोचो यहाँ पे इस बिज़नेस का कितना बड़ा स्कोप है, ज़रा आप सोचिए। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।